नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और गोचरों से संबंधित वीडियो तो बन चुकी पहले ही। तो आज जो चर्चा है वो है बुध के गोचर पे, यानी बुध जो है आपका गोचर करेगा और 7 जुलाई से लेके और 25 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगा, यानी अपनी खुद की राशि में रहेगा। तो कालचक्र की जो 12 राशियां हैं उनके लिए क्या क्या फल लेके आ रहा है, इस पर एक परिचर्चा है। बुध को देखा जाए तो बुध जो है वाणी का कारक ग्रह होता है और व्यापार का कारक ग्रह होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़े हैं कार्य में आप किसी, तो उसका कारक भी है। और ओरेटर हैं, प्रीचर हैं, यानी उपदेश देने वाले हैं। तो इन लोगों की कुंडली जो होती है, ओरेटर हैं, प्रीचर हैं, या जनता को जो संबोधित करते हैं और जनता उनकी बात ध्यान से सुनती है और उसका एक विशेष प्रभाव जनता पे रहता है उनकी वाणी का, तो उनकी कुंडली में आप बुध को देखेंगे, बहुत ही एक अच्छी स्थिति रहती होगी, तभी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बुध जो है इन सारी चीज़ों का कारक ग्रह है और वो गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में जा रहा है, खुद की राशि में। तो कुछ राजयोग भी बनाएगा, भद्र नामक राजयोग बुध ही बनाता है खुद की राशि में, यदि केंद्र में कहीं से आ जाए तो यहाँ पे जो कालचक्र की पहली 6 राशियां हैं उनके लिए क्या मिलने जा रहा है। और 70% कुंडलियों में आप देखेंगे तो बुध और सूर्य एक साथ ही होते हैं। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। तो बुधादित्य योग जो है किन किन भावों में प्रबल होगा और क्या क्या राजयोग लेके आते हैं, उसी पे एक परिचर्चा है। और 7 जुलाई से 25 जुलाई में किस तरह के परिणाम देगा, इस पे एक परिचर्चा है। तो आइए देखते हैं कालचक्र की जो पहली 6 राशियां हैं, यानी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, उनको क्या मिलेगा बुध के इस राशि परिवर्तन से, उस पर आधारित वीडियो है और उसी की परिचर्चा में आइए भाग लेते हैं और आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। आप समझने का प्रयास करें कि चीज़ें क्या मिलेंगी आपको। खासतौर से मेष राशि को देखा जाए तो मेष राशि के लिए तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहते हैं और छोटे भाई बहनों का भाव भी कहते हैं, मौसी का भाव कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये प्रभावित होंगी आपके। सूर्य और बुध का ये योग जो है आपको जरूर प्रभावित करेगा। चंद्र राशि पे आधारित है ये, मैं पहले ही बता दूं आपको। जिसकी कुंडली में चंद्रमा जो 1 अंक में है वो उनकी मेष राशि हुई, उनके लिए ये परिणाम जो है एक सटीक होंगे, सफल होंगे कह सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कुंडली में आप बुध और सूर्य का भी देख लिया करें नैसर्गिक कुंडली में कि वो किस स्तर के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं। यदि अच्छे हैं तो ये परिणाम निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यदि बहुत अच्छे नहीं हैं तो एक मध्यम परिणाम मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो तृतीय भाव में होने का मतलब है कि विदेश से धन आगमन होना, आपको घूमने फिरने की ढेर सारी सुविधाएं मिलना और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बड़े अच्छे बनना, उनमें आपका पराक्रम, आपकी रेपुटेशन बढ़ना, ये सारी चीज़ें मेष राशि वालों को मिलने वाली हैं 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में। साथ ही दोनों की समृद्धि दृष्टि आपके भाग्य भाव पे रहेगी, तो भाग्य में उन्नति होना, यानी आपका भाग्य जो है बढ़ना, एक आप में ऊर्जा का संचार होना, ऊर्जा के संचार से आपके कार्यों में सफलता मिलना, ये सारी चीज़ें मेष राशि वालों को मिलेंगी। एक चीज़ और भी समझने के लिए मेष राशि वालों के लिए कि इनके छठे भाव का भी लॉर्ड बुध है और वो बैठा है पराक्रम भाव में। तो छठा और तीसरा भाव ये बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो हेल्थ को लेके विशेष रूप से सजग रहना होगा। खासतौर से देखा जाए तो करीब करीब 20 जुलाई तक आपके लिए बड़े अच्छे अवसर नहीं रहेंगे हेल्थ को लेके। तो हेल्थ के लिए विशेष रूप से सजग रहिएगा, हेल्थ के लिए विशेष रूप से सावधानी जरूर रखिएगा। बाकी आपके कमाई में कह लें, आपके घूमने में कह लें, विदेश यात्राओं में कह लें, विदेश से कमाने के संसाधनों में कह लें, तो मेष राशि के लिए एक अच्छा योग है, प्रबल योग्य बनेगा 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। और साथ ही साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके मौसी लोग हैं, इन लोगों से आपके संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। यहाँ पे सूर्य रहने से थोड़ा आपके वाणी में कठोरता, कर्कशता ये दे देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर यहाँ पे देगा सूर्य और बुध का योग। और बुधादित्य योग तृतीय भाव में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बेहतर माना जाता है। यदि आप अंक देना चाहें तो 70% जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। तो मेष राशि वालों को एक बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है यहाँ पे। वृष राशि को ले लें तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। वृष राशि के लिए 2nd हाउस में बुधादित्य योग बनेगा और वृष राशि के लिए देखें तो धन का कारक होगा। यहाँ पे ये धन का कारक होगा, पंचम का लॉर्ड होगा इनके और धन के कारक भाव में बैठेगा। तो वृष राशि के लिए एक विशेष संभावना है आगे बढ़ने की, धन, अचल संपत्ति कमाने की, वाणी में एक ऊर्जा आने की, अपने परिवार से संबंध बड़े अच्छे बनने की। तो यहाँ पे देखा जाए तो वृष राशि के लिए मेष राशि से ज़्यादा अच्छी संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे। और धन जो आपके जो फंसे हुए थे कहीं पे, उसमें एक मिलने की संभावना, या कह लें कि अचल संपत्ति कोई आप लेना चाहते थे उसमें एक अच्छी संभावना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको खास तौर से। और मंगल जब 20 तारीख के बाद चेंज होकर आपके चतुर्थ भाव में आएगा तो माता के साथ थोड़े संबंध तो खराब करेगा, लेकिन अचल संपत्तियों में निश्चित रूप से 20 से 25 तारीख के बीच में, जबकि मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव में रहेगा सिंह राशि में और सूर्य और बुध जो हैं आपके रहेंगे
सेकंड हाउस में, तो ये बुधादित्य योग और मंगल का ये सुखेश में होना, ये निश्चित रूप से आपको अचल संपत्तियां दिलवाएगा। तो बुध जो है आपके धन भाव का कारक होकर धन भाव में बैठा हो और पैसा ना, ये संभव नहीं है। तो पैसे की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी वृष राशि वालों के लिए। कोशिश अपने जरूर करिए, क्योंकि कर्म पे ही आधारित भाग्य होता है। तो ये भाग्य मैंने बताया कि आपके भाग्य में ये गोचर तो बन रहे हैं, कर्म आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। कर्म जरूर करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, चीज़ें जो पाना चाहते हैं पाने की पूरी संभावना ये प्रकट करता है बुधादित्य योग। नैसर्गिक कुंडली जरूर देखिएगा, मैं पहले बार बार कहता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली अपनी आप जरूर देखिए कि उसमें सूर्य बुद्धि की क्या स्थिति है। यदि अच्छी है तो ये योग मान के चलिए कि 100% सफल होने वाले हैं। 7 से 25 जो है आपके लिए यादगार रहेगी वृष राशि वालों के लिए। मिथुन राशि को कह लें तो बहुत ही बेहतर परिणाम है। मिथुन राशि के खुद का लॉर्ड है और केंद्र में बैठा रहेगा, भद्र योग भी बनाएगा, बुधादित्य योग भी बनाएगा, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी वाणी में, आपकी स्पीच में, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में एक बेहतर परिणाम दिखेंगे आपको, और आप और लोगों से ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव दिखेंगे इन सारी चीज़ों में, और लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव दिखेंगे इन सारी चीज़ों में। तो बेहतर परिणाम मिलेगा मिथुन राशि वालों के लिए। और देखा जाए तो सप्तम दृष्टि जो है उसकी आपके व्यापार भाव पर भी पड़ेगी, तो व्यापार में उन्नति होना और सुख में वृद्धि होना, चतुर्थ का लॉर्ड होके आपके केंद्र में रहना, ये आपके सुख में वृद्धि करता है। माता से संबंध बड़े अच्छे रहना आपके, ये सारी चीज़ें दिखाता है। भूमि का, भवन का, वाहन का, ये सारे सुख मिलना और सरकारी नौकरियों में लाभ मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। और बुध का 7 जुलाई से 25 जुलाई तक होना, तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है मिथुन राशि वालों के लिए। तो कोशिश अपनी जारी रखिए, जो चीज़ करना चाहते थे कोशिश करिए कि 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच करें यदि, तो उसमें संभावनाएं बड़ी अच्छी मिल के उभर के आएंगी और सफलताएं बड़ी अच्छी मिलेंगी। और ख़ास तौर से जो आखिरी 5 दिन होंगे, यानी 20 तारीख से लेके और 25 तारीख तक, ये और भी बेहतर परिणाम देने की स्थिति रहेगी आपके लिए। तो इन तारीखों में जरूर प्रयास करें मिथुन राशि वाले या वृष राशि वाले या मेष राशि वाले, सभी के लिए ये 5 दिन जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो बेहतर परिणाम मिलेंगे और बेहतर संभावना है कि आपको सारी चीज़ें मिलें जो कि आप कोशिश कर रहे हैं पाने की। कर्क राशि वालों के लिए ले लें तो कर्क राशि के लिए थोड़ा कह सकते हैं, चूंकि इनके 12th हाउस में बनेगा बुधादित्य योग, और 12th हाउस जो होता है अज्ञात भाव होता है, एक तरह से कोर्ट का, केस का, कचहरी का, ये सारे भाव होते हैं। यात्राओं का भाव होता है, व्यर्थ की यात्राओं का भी भाव होता है, और व्यर्थ के खर्च का भी भाव होता है। तो बुधादित्य योग यहाँ पे बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखा जाए तो इनके 3rd हाउस का लॉर्ड रहेगा और वो चला जाएगा आपके 12th हाउस में। तो ये दिखाता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी, उनके लिए कुछ आपको व्यय करना पड़ेगा। ये योग यही दिखाता है। 3rd हाउस का लॉर्ड यदि आपके 12th हाउस में चला जाए तो आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं वो आप पे आश्रित हो जाते हैं या आपसे मदद लेके ही आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे आपके व्यय बढ़ेंगे और आपके छोटे भाई बहन यदि हैं तो उन पर आपके खर्च भी बढ़ेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अलग से उठानी पड़ेगी, कह सकते हैं। आपके अपने खर्च बढ़ेंगे, व्यर्थ की यात्राओं पर बढ़ सकते हैं, कोर्ट केस या कचहरी किसी मुकदमे में थे तो सफलता मिलने के आसार तो बनेंगे, क्योंकि मंगल आपका प्रबल रहेगा, आपका भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें डिले होना और देर से मिलना, ये सारी चीज़ें जरूर होंगी कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो एक बहुत जो अच्छा कह सकते हैं परिणाम नहीं है, एक मध्यम परिणाम है। फिर भी मैं बताऊंगा कि आप अपनी नैसर्गिक कुंडली जरूर देखेगा कि सूर्य बुध आपकी कुंडली में कहाँ है। यदि अच्छी जगह पे बैठा है, अच्छे डिग्री पे बैठा हुआ है, अच्छे अंश पे है, तो यहाँ पे इस जो न्यून परिणाम है उनके भी मिलने की संभावना कम है। हो सकता है कि अच्छे परिणाम भी मिले, तो नहीं है यदि खराब हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने आपको, मध्यम परिणाम ही मिलेंगे इसके आपको। सिंह राशि को ले लें तो बेजोड़ परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। सिंह राशि के लिए कह सकते हैं कि इनके 2nd का लॉर्ड होता है और बैठा रहेगा 11वें भाव में, यानी लाभ और आपका धन भाव, ये आपका कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो जाएगा। जब भी धन भाव का लॉर्ड जो होता है वो लाभ भाव में चला जाए तो आशातीत सफलता मिलती है, अलग से एक राजयोग सृजित हो जाता है। और सिंह के लिए बुध जो होता है हालांकि मार्केस होता है सिंह राशि के लिए, लेकिन यदि वो लाभ और आपके धन भाव से संबंधित हो जाए तो आपको राजा बनाने की भी शक्ति रखता है। तो सिंह राशि के लिए लाभ मिलने की संभावना इस समय बहुत ही प्रबल बनी हुई है, कह सकते हैं कि बेस्ट बनी हुई है। इन जो चारों राशियां हैं उसमें सिंह राशि के लिए संभावनाएं लाभ की बेहतर है, मिथुन राशि के लिए भी है, लेकिन सिंह राशि के लिए धन के मामले में कह लें बहुत ही बेहतर अच्छी संभावनाएं हैं और धन कमाने से संबंधित चीज़ें उन्हें विशेष रूप से मिलेंगी। हालांकि पुत्र जिनके यहाँ होने वाले थे या पुत्र होने में विलंब होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य बुध का जब भी पंचम पे दृष्टि रहे उनकी 7वीं, तो निश्चित रूप से
पुत्र होने में विलंब होता है, या क्योंकि सूर्य भी दृष्टि डाले रहता है, तो इन सब चीज़ों में डिले आती है, चीज़ें एबॉर्ट हो जाते हैं या कह सकते हैं कंसीव करने में समय लगते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए यदि तो धन के मामले में बहुत ही शानदार फल मिलने वाले सिंह राशि वालों के लिए। और जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आशातीत लाभ मिलने की संभावना है, चूँकि 11th हाउस जो होता है बड़े भाई बहन का होता है, तो उनसे आशातीत लाभ मिलने की संभावना है यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए देख लें तो कन्या राशि के लिए भी बड़े ही शानदार फल हैं। कन्या राशि के लिए आप देखेंगे तो इनके दशम भाव में बनेगा, और दशम भाव का बुद्धादित्य योग बहुत ही दूरदर्शी बनाता है आदमी को, यानी जिस भी जातक की कुंडली में दशम भाव में बुद्धादित्य योग है, और बुद्धादित्य योग जो है वो यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी अच्छा है, तो मान के चलिए कि आपको प्रशासन से सहयोग मिलना और धन दौलत मिलना, एक पद की उन्नति मिलना, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भद्र योग भी सृजित हो जाता है दशम भाव में, तो चीज़ें बड़ी बेहतर दे देता है बुद्धादित्य योग यहाँ पे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने संपत्ति, अपने संसाधन, सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है सरकारी वाहन पे घूमता है, सरकारी सुविधाओं का उपभोग करता है, तो ये दशम भाव का ही बुद्धादित्य योग दिलाता है। यानी आप दशम भाव में बुद्धादित्य योग है तो आपके पास अपनी गाड़ी रहने के बावजूद सरकार से सहायता आपको प्राप्त रहेगी, सरकार से आपको एक पारितोषिक मिला रहेगा ये सारी चीज़ों का। आप देखेंगे बड़े बड़े राज्याधिकारी जो होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, उनको आपकी अलग से गाड़ियाँ, अलग से बंगले मिलते हैं, तो उनका 10th हाउस जो होता है निश्चित रूप से इस बुध से और सूर्य से प्रभावित होता है। तो कन्या राशि के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम है कि बुध और सूर्य का ये योग जो है 10th हाउस में बहुत ही ज़्यादा उन्हें सफलता, नाम, ख्याति, ये सारी चीज़ें अर्जित कराने जा रहा है। तो देखा जाए तो कन्या राशि को ले लें, सिंह राशि को ले लें, मिथुन राशि को ले लें, इनके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। वृष राशि को ले लें, इनके लिए भी बहुत ही बेहतर परिणाम है। लेकिन मेष राशि और आपकी कर्क राशि, इनके लिए थोड़े परिणाम जो हैं इनमें थोड़े कह सकते हैं कि न्यूनता रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी नैसर्गिक कुंडली जरूर देखा करें। नैसर्गिक कुंडली में जो ग्रह मजबूत होते हैं, यदि वो गोचर में कमजोर भी होते हैं तो बेहतर परिणाम ही देते हैं, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि ग्रह जो हैं वो आपके कमजोर हैं और गोचर में भी कमजोर हैं, तो न्यून परिणाम ही मिलने की संभावना बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसको जरूर ध्यान में रखें और ज़रूर देखें। बाकी जो चीज़ें आपको न समझ में आती हो आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं, आपको उसके उत्तर जो हैं उचित रूप से समझा के दे दिए जाएंगे। और पूजा करनी है तो मैं हालांकि मैं बराबर बताता हूँ कि कलयुग में जीवित देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आराधना तो जरूर करें। लेकिन बुद्ध की यदि आप में देखें कि बुद्ध आपकी नैसर्गिक कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, तो गणेश जी की आराधना करें। बुद्ध के सारे जो दोष हैं उनको नष्ट करने की एक क्षमता गणेश जी में ही है। और हर बुधवार जरूर जाया करें गणेश जी के मंदिर, उन्हें धूप की माला चढ़ाना, बेसन के लड्डू चढ़ाना, ये सारी चीज़ें किया करें। निश्चित रूप से बुद्ध बड़ा ही मजबूत होगा। अंगूठी पहनना उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई रिंग पहने, पन्ना पहने, अपने कर्म में आप अच्छाई ले आएँ। पन्ना पहनने से अच्छा है कि अपने कर्म को आप अच्छा कर लें। पन्ना पहने निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन कर्म यदि आप अपने अच्छे कर लेते हैं तो उसके और भी बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, तो भाग्य बेहतर होता चला जाता है। तो बुद्ध को मजबूत करना है तो अपने कर्म में अच्छाई ले आइए। किसी के साथ छल कपट करना, किसी को धोखा दे के पैसे ले लेना, ये सारी चीज़ें यदि करते हो तो उसे छोड़िए, बुद्ध को मजबूत करिए, पैसे अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी आपको कोई अपने सवाल हो तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। शुभकामनाएं कि बुद्ध का ये परिवर्तन जो है 7 से 25 जुलाई तक आपके लिए बेहतर परिणाम दे।